डिफरेंट, जिसका कंपैरिजन किया गया है वाइंड मिल से, जिसको पवन चक्की बोला जाता है। जस्ट अ मिनट। यस, ये चीजें हम लोग डेली बेसिस पे जानते हैं और डेली बेसिस पे सुनते भी हैं, देखते भी हैं वेबसाइट को ओवर ओवर थ्रू से, राइट। अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है इस एप्लीकेशन, मीन्स वीटर कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है? हर उस जगह पर जहां पर दुनिया में हवा अवेलेबल है, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कॉर्पोरेट हो, प्राइवेट हो, वट एवर, राइट। ये लगने के बाद कैसा दिखेगा ये आप देख सकते हैं। इसकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसका शेप साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी और इसका वर्किंग प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, आप देखेंगे इस तरीके से। देन ये हाइड्रोपोनिक फार्म्स के लिए बनाया गया है ये मॉडल, राइट। और ये दुबई के लिए जो बेसिकली जो मॉडल प्रेजेंट किया गया है वो ये दुबई के लिए है, राइट। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ, जो दुबई में जो फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट जो लग रहा है उसकी हाइट 303 मीटर है, जो कि लगभग 750 फीट के आसपास। ओके। और एक प्रपोज साइट जो है इसकी वो है मॉस्को फंक्शनल पर्पज रोस्कोमोस नेशनल स्पेस सेंटर। ऑलराइट, अब देखिए, अभी जिस पीरियड में हम लोग हैं उस पीरियड को कहा जाता है दैट इज स्टार्टअप पीरियड। ओके। और स्टार्टअप पीरियड में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टअप क्या होता है। ऑलराइट, जैसे कि हम लोग आज गूगल को जानते हैं, फेसबुक को जानते हैं, अमेजोन को जानते हैं, ये क्या है? ये सब भी इसी टाइम पे स्टार्टअप थे, लेकिन अभी ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज बन चुकी हैं, राइट। तो जिस तरीके की चीजें अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके की चीजें वहां पर भी चीजें होती हैं, लाइक, राइट। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी 21st सेंचुरी के अंदर हैं, तो ये लोग इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक मॉडल को इजाद किया। उस मॉडल का नाम हम लोग जानते हैं, दैट इज CIF, दैट इज क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग, राइट। क्यों? क्योंकि जो जो प्रीवियस जो स्टार्टअप्स रहते थे वहां पे सिर्फ मोस्टली कॉर्पोरेट्स टाइप के ही स्टार्टअप्स के अंदर निवेश करते थे, जो ऑलरेडी पहले से ही बड़े बड़े निवेशक होते थे टेक्नोलॉजी के साथ में। लेकिन अभी ये लोगों ने जो CIF क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट निकाला है, इससे क्या है, इससे हमारे पास ना सिर्फ समय होता है और हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ही आसान तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, राइट। और जितनी ज्यादा किसी टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयरनेस फैलेगी, ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी उतनी ही जल्दी उतने ही लोगों में जाकर वो हिट होगी। और जहां जहां मतलब पूरी दुनिया के लोग जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, इसके CIF प्रोग्राम के अंदर या फिर एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर, वहां वहां उनकी जो भी पॉलिटिकल अप्रोचेस होंगी, वहां पर भी वो इजिली इसको आ, बता पाएंगे कि ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है और हमारे देश के लिए भी ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में की बात करें या फिर हमारी क्या कहते हैं उसको, GDP, राइट। GDP का ये, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सेविंग करेंगे तो हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेट है वो भी इम्प्रूव होता ही होता है उससे। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैप दिया गया है जो कि 2018 से लेके 2023-24 तक कंप्लीट होगा, रोड मैप इसका। और ये जो इसका रोड मैप स्टेजेस है, रोड मैप फेज है, राइट, उसके अंदर 14 स्टेजेस कंपेराइजेस की गई हैं, जिसकी खुद की भी माइक्रो स्टेजेस अभी है, राइट। और अभी हम लोग एक जो लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग लगभग 6.5, मतलब कि 6.5 स्टेज में अभी हम लोग रन कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी बीते हुए 8 दिसंबर जो था, इसी महीने की 8 तारीख, उसमें 33% की जो हाइक देखी गई थी। और जो हमने इस दिन एनालिसिस किया था लाइव, उससे एक कंक्लूजन निकल के आया कि हम लोग अभी 6.5 स्टेज, बहुत जल्दी बहुत जल्दी हम लोग 7th स्टेज में भी कूदने वाले हैं। ऑलराइट, सो बिकम ए पार्ट ऑफ द फ्यूचर नाउ, आप इसके पार्ट बन सकते हैं। बिकम ए को ओनर, कंपनी के अंदर कोई भी निवेशक होता है, कोई भी इन्वेस्टर होता है, कंपनी अपने साथ में डे 1 से उनको को ओनर की उपाधि देती है, राइट। कोई एसोसिएट नहीं, कोई मैनेजर नहीं, कोई सेल्समैन नहीं, ओनली को ओनर। आप कंपनी के साथ सहभागी बन के काम करते हैं। ऑलराइट,
ठीक है। और यस, जो आप निवेश करते हैं इसके अंदर, उसका प्रूफ मिलता है, इन्वेस्टमेंट का प्रूफ होता है, उसको ये लोग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की बोलते हैं। अंदर आपकी हर वो डेटा होता है जो आप इसको एज ए केवाईसी रिकॉर्ड फॉर्मेट में आप कंपनी को जो देते हैं। ऑलराइट, सो होपफुली आज की प्रेजेंटेशन सभी को समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, राइट। और यस प्लीज, अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से विपुल जी को, अगर विपुल जी हैं तो अच्छा होगा, यहाँ से आगे थोड़ा सा उनको सुनते हैं और फिर हम लोग एक बार फिर से कम बैक करेंगे। कुछ एक और पॉइंट है बहुत अच्छा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट विपुल जी, प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए, अभी चेक कीजिए अपने आप को। मेरी आवाज आ रही है विपुल जी? राजेश्वर पाटिल जी प्लीज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो विपुल जी एक बार प्लीज चेक कर लेते हैं। जस्ट मिनट। राजेश्वर पाटिल जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उसको जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, राइट। तब तक मैं यहाँ पर एक बार पीसी नागेंद्र राव सर हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए, राइट। एंड राज पुरोहित सर, वेरी गुड। एक राज पुरोहित जी आप आ सकते हैं, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। राज पुरोहित जी एक बार हैंड रेज करके आइए। ऑलराइट, यस प्लीज, थैंक यू। प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, राज पुरोहित। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन है, बहुत जी शानदार जानकारी मिली है और हम सब के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है जहां हम अपनी संपत्ति क्रिएट कर सकते हैं और बहुत बेनिफिट बहुत ज्यादा आगे तक मिलने वाला है, क्योंकि अभी न केवल प्री आईपीओ के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी बल्कि आने वाले टाइम में इसका डिविडेंड भी बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। राइट सर, जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, राजेश्वर पाटिल जी, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ एक बार, राइट। सर हम ईमेल चेंज करा सकते हैं? सर बिल्कुल करा सकते हैं, इसमें इसके लिए आपको सपोर्ट को मैसेज करना पड़ेगा, राइट। वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी वो फिर आपको देना पड़ेगा उधर, राइट। आप एक बार अपने अपलाइन से कंसर्न कीजिए, इसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा, राइट। यस प्लीज, अगर कोई ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो विटर के बारे में दो लाइन अगर अच्छी बोलना चाहते हैं तो प्लीज वो अपना हैंड रेस करके आ सकते हैं, राइट। और अब दूसरी चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज चेजिंग टारगेट। आज का आपने देखा होगा, राइट। आज का जो मैंने इनविटेशन भेजा था आपको, राइट, उसके अंदर बैकग्राउंड में जो एक वीडियो चल रही थी, दैट इज चेजिंग टारगेट। आप अपने लक्ष्य को तब तक मत छोड़ो जब तक कि आप उसको प्राप्त ना कर लो। अपने हमेशा जो हम सोचते हैं, राइट, अपने लक्ष्य को लेके हमेशा जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए वो उससे आगे की प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। एक सेकंड, और कौन है सर? टोटल 10% में से कितना परसेंटेज शेयर सेल हो गया है? सौरभ जी लगभग 4.6, 5.4 अभी और बचा है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ओके, एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसके अंदर साउंड नहीं होगी, ऑलराइट, जिसके अंदर साउंड नहीं होगी, लेकिन इसमें टारगेट को कैसे चेज किया जाता है, राइट, उसमें हमें पता लगेगा। सर कुछ दुबई नहीं, Realme C2744, प्लीज अपने क्वेश्चन को दोबारा से क्लियर करो सर और ढंग से लिखना इस बार। एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको देखिएगा कि टारगेट को कैसे चेज किया जाता है।
ठीक है, अभी हम लोग 87 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये वीडियो किसी ने पहले देखा है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए जल्दी से, और इसको देख के क्या लगता है वो बताइए। कि मुझे जो समझ में आता है इसको देख के, राइट, वो ये लगता है कि जो का जो टारगेट होता है, हमारे मन में जो टारगेट होता है, राइट, हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो हमारे टारगेट से आगे होनी चाहिए, ताकि हमारी किसी भी सूरत में हमारा गोल मिस नहीं होना चाहिए। राइट, विनोद कुमार भल्ला जी को मैं एक बार अनम्यूट करूंगा। राइट, जानते हैं ये बहुत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वीडियो है। प्लीज विनोद जी, वेलकम। यस सर, गुड इवनिंग। ये तो Good जैसे लाइटनिंग होती है ना स्काई के हाँ। अंदर, वैसा दिखा रहे। और वो लाइटनिंग आने से सब जगह 2 मिनट में जो काम करती थी बिजली, वो बिजली के हिसाब से ये टारगेट अपना कर ली थी। उसी प्रकार अपना वीटर जो है वो इसी मकसद को फॉलो करके अपनी जो नीड्स है वो फुलफिल करेगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है विनोद जी। बस मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो वीडियो क्लिप मैंने दिखाई आपको, इसमें वीटर से कुछ भी लेना देना नहीं है इसका। ये सिर्फ गोल वर्सेस अचीवमेंट की बात है कि हमने जो गोल सेट किया है उसको अचीव कैसे करना है। हाँ सर, उसके हिसाब से मतलब मैं वीटर को उसके हिसाब से गोल में कंपेयर करके वेरी आपसे गुड, बोल रहा वेरी हूँ। गुड। पर्टिकुलर ये वीडियो कहाँ का है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर किसी के पास इसका आंसर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करके आइएगा। बहुत ही फेमस वीडियो है सर, बहुत ही फेमस। ऑलराइट, लेट मी चेक अनदर वन प्लीज। किसी और को पता है ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, ये वीडियो क्लिप एक्चुअल में कहाँ की है और किस टाइम पे ये फिल्माई गई थी, मतलब इसकी शूटिंग किस टाइम पे हुई थी? किसी को भी अगर इसके बारे में पता है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए। यस, कर्नल सिंह जी, मोस्ट वेलकम सर। प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए कि हम लोग अपने टारगेट को कैसे चेज करते हैं, वो यहाँ पर एक रणनीति बताई गई है। प्लीज कर्नल सिंह जी, मोस्ट वेलकम सर। सर एक्चुअली जो आपने वीडियो पूछा, दिस इज द वीडियोज इजराइल और इसका लड़ाई हो रहा था। राइट, वेरी गुड सर। इजराइल और समथिंग किसी दूसरी कंट्री के साथ, पैलेस्टीन। हाँ पैलेस्टीन, उनके साथ हो रहा था उस समय की है ये। यस, वेरी गुड सर। थैंक यू फॉर द अपडेट सर। ओके सर, या थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो भैया हम लोग जो कर रहे हैं ना चीजों को, कम हम लोग टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में काम कर रहे हैं, इसमें एमएलएम वगैरह कुछ नहीं है बस। तो हमें खुद को भी अपडेट रखना है कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें, जीवन से जुड़ी हुई हैं, हिंदुस्तान के अंदर आए देख लीजिए या पूरी दुनिया के अंदर जो तकनीक आ रही है, राइट, वो कितनी अपडेटेड होके आ रही है। किसी की, इजराइल एक ऐसा देश है, उसकी सीमा में कोई घुस के तो दिखाए, जमीनी सीमा हो चाहे वो हवाई सीमा हो, उसके अंदर कोई घुस के तो दिखाए, वो हवा में ही खत्म कर देते हैं। राइट, तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी तकनीक आ रही है नई, राइट, उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। राइट, और अच्छी बात मैं बता देता हूँ बस कि ये इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, राइट, एंटी मिसाइल सिस्टम होता है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी इसको कह सकते हैं, या उन्होंने जो बोला था उसको एंटी ड्रोन सिस्टम ही कहते हैं। हवा में कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपसे रिलेट नहीं करता उसको हवा में ही खत्म कर देता है ये। राइट, और इंडिया भी इसी की तरफ बहुत जल्दी बढ़ रहा है। ओके, इसी से जुड़ी एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि इंडिया ने और क्या हासिल किया है, क्योंकि जब हम तकनीक की बात कर रहे हैं तो तकनीक शेयर होनी चाहिए सभी के साथ। ओके, एके एवेंजर, मोस्ट वेलकम सर। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। एके एवेंजर, अनम्यूट कीजिए एक बार फिर से सर प्लीज। जी हेलो। हाँ जी सर, वेलकम। जी सर। जी बोलिए सर। आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? अनम्यूट कीजिए एक बार। मैं थोड़ा लेट हो गया था मीटिंग में। ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर। ऑलराइट, विनोद कुमार भल्ला जी प्लीज वंस अगेन एक बार अनम्यूट कीजिए। राइट, क्योंकि आज मैं अकेले ही जूम ले रहा हूँ पूरा का पूरा, तो प्लीज आप सब लोगों की हेल्प चाहिए मुझे। विनोद जी वेलकम सर। Sir, AK Avenger, that is a rifle, you see. Am I correct? If not mistaken.
दोबारा बोलिए सर। इट्स अ राइफल, ऑटोमेटिक राइफल विच जैसे AK-47 है वैसे AK एवेंजर है, वो 1 सेकंड में कितने राउंड्स शूट करती है। राइट राइट, ठीक है, लेकिन वो AK एवेंजर तो कोई नाम था सर उनका, अभी जो हैंड रेस किया था उन्होंने। 500 राउंड्स। यस यस यस, ठीक है, थैंक यू सर। ऑलराइट, और तन्मय सैंडल, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, संदल या सैंडल व्हाटएवर, एक बार चेक कर लेता हूँ। रीसेंट, यस तरुण जी, रीसेंट इजराइल फ्लाई फाइट, प्लीज रिप्लाई। तन्मय जी, ओके सर, if install is late from due date by the region, then there is any problem if we pay some later installment? Yes sir, you can pay your installment up to next 15 days या within 15 days, राइट। 15 दिन के अंदर आपको अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर देनी चाहिए अगर आपकी किसी वजह से ड्यू चल रही है, राइट। क्योंकि अभी कंपनी ने भी एक रूल निकाला है बॉस कि 3 मंथ से ज्यादा अगर किसी की इंस्टॉलमेंट पेंडिंग चल रही है तो उनकी इंस्टॉलमेंट ही कंपनी खत्म कर रही है, राइट। तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग्स हैं, प्लीज सभी लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंप्लीट कीजिए, जो भी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, राइट। और उसको मोर ओवर टाइम पे कीजिए, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। और हाँ, एक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, नॉट दैट मच, मतलब आयरन डूम, यस आयरन शील्ड, वेरी गुड सर, तरुण जी बहुत बढ़िया। वंस अगेन, आई हैव नॉट एनी पेंडिंग, जस्ट आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। यस सर, ओके, नॉट एन इश्यू सर। ऑलराइट, अभी एक चीज और बताता हूँ बस, इंडिया की एक और उपलब्धि। इंडिया की कंपनी टाटा और टेस्ला दोनों ने मिलके हाइड्रोजन फ्यूल वाली इलेक्ट्रिक बस बनाई है, राइट। एक बार अभी मैं हैंड्स डाउन कर देता हूँ, और ये वाली बात किसको पता है, प्लीज एक बार वो भी हैंड रेज कीजिए। वीटर एक टेक्नोलॉजी है, यस, AK एवेंजर, वेरी गुड सर। टाटा ग्रुप ने मिलके, राइट, टेस्ला के साथ में हाइड्रोजन फ्यूल वाली बस बनाई है, जो कि एक इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक मॉडल बस है, और वो बहुत जल्दी अभी देखने को भी मिलेगी रोडों पर। संदीप कुमार जी बहुत बढ़िया सर, तरुण जी बहुत बढ़िया। इससे इसका मतलब ये है बस, कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हैं सर। बेंगलुरु में, यस सर, बिल्कुल सही बात है, बेंगलुरु में ही बनाई गई है, वेरी गुड, फैंटास्टिक, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीजें चल रही हैं हमारे आसपास, उसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। क्यों ये चीजें क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि हम लोग भी तकनीक से जुड़े हुए हैं, और वीटर भी एक तकनीक है, और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज आ रही है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन में काम कर रहे हैं, या एनर्जी सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या कुछ नया आ रहा है, वो चीजें भी हमें जानना चाहिए। ऑलराइट, एक बार मैं PC नागेंद्र राव जी को एक बार अनम्यूट करूंगा, प्लीज PC नागेंद्र राव जी, प्लीज सर, अगर हैं तो प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। वेलकम सर। हेलो सर, नमस्कार सर, बोलिए सर। नहीं, बोलना आपको है सर, आपने हैंड रेज किया है। नहीं, ये वो दिखाया था, सब चेंज द टारगेट, चेंजिंग द टारगेट। उसके बारे में वो मेरे को लग रहा मिसाइल्स है। क्यों टारगेट को वो सर्च कर ढूंढ कर हमारा गोल में पहुंचाता है। वेरी गुड। क्यों मिसाइल ऐसा चीज है, कोई भी टारगेट किधर भी हो उसको ढूंढ कर पहुंचाता है। मेरा मीनिंग वही है। क्यों बाकी हम लोग एक बार छोड़ दिया तो हिट करता है। ये मिसाइल ऐसा नहीं है, कोई भी हमारा टारगेट, अभी टारगेट रख दिया, अभी हम लोग वीटर का टारगेट बना दिया, उसको सक्सेस कराने के लिए बताया, बीच में कार्ड्स बंद हो गया, वो बंद हो गया, कितना बंद हो गया, फिर भी हम लोग फॉरवर्ड मूव हो रहा। कभी क्रिप्टो से किया, कभी एडवी कैश से किया। क्यों हम लोग रास्ता को सर्च करता है, कैसा भी उधर पहुंचना है गोल में। मिसाइल भी वही काम करता है। सिर्फ मिसाइल क्यों बोलता है, क्यों बोलता है 99% है, वो 1% मिस भी हो सकता है। इसलिए बोला था, आप बीच में सुना इधर रिस्क फैक्टर्स। यस 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 यस, वो 1%, इसलिए मिसाइल बोलता है, नहीं तो हिटेल बोलना था उसको। क्यों पक्का हिट करने वालों को हिटेल बोलता है। मिसाइल मिस 99%, 1% मिस हो सकता है।
इधर मिसकोनेसे का चांस नहीं है, कितना भी सर्कमस्टेंस हो लेट हो सकता है। ठीक है, क्यों ठीक है। मिसाइल में और हिटल में लेट नहीं है, क्यों उसी टाइम हिट करना, वो टारगेट को कितना हवा में टारगेट करना मिसाइल हिटल का वो काम है। अभी इधर क्या रिस्क फैक्टर ऐसा है, वो 1% है, वो क्यों बता लेट हो सकता है, क्यों उसका फंड्स हो, अदर गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, अभी फंड्स नहीं होने से भी डेवलप नहीं कर सकता। अभी 99 एकर्स पायलट प्रोजेक्ट कर लिया, फंड्स करेक्ट नहीं होने से लेट हो सकता है, और बहुत कुछ है। इसलिए ये पक्का ये मिसाइल का टेक्निक है, चेजिंग द टारगेट ऑलवेज मिसाइल्स करता है, बाकी कोई चीज नहीं करता मेरा नॉलेज में। क्यों एज ए डिफेंस आई मिसाइल का स्पेशलिस्ट हूँ मैं, रशियन का वो भी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है सर। इसलिए मेरा नॉलेज में वो भी आज उसी को मैं कट कट कर कर कैसा है, क्यों पहले हम लोग ज्वाइन हुआ था कोवनर्स 3200 था, ये लोग स्टार्ट हुआ तो अभी 22,735 और सब कुछ है। ये इसका मतलब इंक्रीज हो रहा, हमारा टारगेट का तरफ बढ़ रहा हम लोग, मेरा मीनिंग वही है। और पहले 75 कंट्रीज का पेटेंट दिया था, वो पेटेंट भी 15 से ज्यादा विलिंग हो गया। इसका मतलब धीरे धीरे हर चीज हमारा टारगेट का तरफ बढ़ रहा, और स्टेज भी बढ़ रहा, और रेट भी बढ़ रहा, और हमारा को ओनर्स कितना है वो भी बढ़ रहा, और पहले कौन कौन स्टार्टअप में लिया था उसका वैल्यू भी बढ़ रहा। क्यों क्वांटिटी कम होने के बाद हर चीज टारगेट का तरफ रीच करने का हमारा ड्रीम, कोई भी हो, किसी का ड्रीम होता है उसका पैकेट का अलॉग का मुताबिक, उसका किसी का 10 लाख है, कोई 50 लाख है, 1 करोड़ है, किसी का 5 करोड़ है, वो अपना अपना टारगेट होता है, सबका एक टारगेट नहीं होता। वो असली बात क्या, टारगेट को उधर पहुंचाना, हम सक्सेस करना कैसा भी हो, ये सबका हाथों में कब मेन आप लोगों का है, कोर टीम वीटर इंडिया का। हमेशा मैं उसको हर चीज में कोई भी पोस्ट में उसका बता देता हूँ। इतना ही सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से एलेबोरेट किया एंड इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इतना तो मुझे समझ में आ गया, बस अगर टारगेट हमारा है ना तो हमें मिसाइल बनना पड़ेगा। चाहे हमने अपने माइंड में कोई भी एक फिगर सेट कर रखी है विटर शेयर्स को लेके कि मेरे पास में इतना शेयर होना चाहिए, दैट इज माय टारगेट, राइट। और अगर हमने कोई टारगेट ले रखा है, कोई गोल ले रखा है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें खुद से मिसाइल बनना पड़ेगा, राइट। और यस प्लीज, किसी और के कोई व्यू हो तो प्लीज वो रख सकता है अपना। क्या हमें मिसाइल बनना पड़ेगा अपने टारगेट को हिट करने के लिए? यस, एक एवेंजर जी से एक बार दोबारा से पूछ लेते हैं। यस प्लीज। जी हेलो। यस सर। जी सर, जैसे वीटर का शेयर है, क्या टेस्ला का भी शेयर आएगा? सर टेस्ला इज ए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, टाटा इज ए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी सर, राइट। तो इसका शेयर तो नहीं आना सर, राइट सर, इसका शेयर तो नहीं आना सर। सर मैं ओके, मैं ये हेलो, हाँ बोलिए ना, बोलिए। मैं सर ये बोल रहा हूँ, मतलब कि जो अभी आपने कहा मैं समझ नहीं पाया वो बात। सर मैं बताना चाहता हूँ, टेस्ला जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है सर, उसको शेयर की कोई जरूरत नहीं है, उसका शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है अच्छा, स्टॉक्स में। जिसका लिस्टेड नहीं होता वो आती उसके बिकते हैं। हाँ एग्जैक्टली सर, ठीक है। इसी तरीके से टाटा है, टाटा भी ऑलरेडी लिस्टेड है सर, ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखो शेयर्स और जो स्टेजेस हम लोग विटर में देखते हैं, प्री आईपीओ शेयर्स, आईपीओ शेयर्स, ये कौन लेके आता है? मतलब आईपीओ तो किसी भी कंपनी का आ सकता है, लेकिन प्री आईपीओ उनका आता है जिनको अपनी टेक्नोलॉजी खड़ी करनी होती है, जिनको रिसोर्स ऑफ फंड उनके पास इतना नहीं होता है कि उस टेक्नोलॉजी को लगाया जा सके। जैसे कि वीटर की बात करें तो वीटर का एक छोटे से छोटे प्रोजेक्ट की भी कॉस्ट 500 करोड़ के आसपास की होती है, राइट। और यहाँ पर सिर्फ हम एक प्रोजेक्ट लगाने की बात नहीं कर रहे, हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं आपको टारगेट बताऊं कि इसको स्टॉक्स में जाने के लिए क्या कुछ रेवेन्यू और क्या कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ने वाली है, वो मैं बता देता हूं आपको कि 75 कंट्रीज का पेटेंट ये कंप्लीट होना चाहिए, जो कि लगभग जाकर आपका 24-25 में जाके कंप्लीट होगा, मे बी 26 भी हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनको 2000 प्लस वीटर पावर प्रोजेक्ट डिलीवर करने होंगे, तब जाकर उसका इस कंपनी का इतना बड़ा एसेट क्रिएट होगा
जो ये स्टॉक्स में जाएगी, राइट। और जब इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली इसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ही जाना चाहिए। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और वहां पर ये लिस्टिंग डेफिनेटली होगी ही होगी। और मजे की बात ये है कि जो भी आज आप और हम लोग इस कंपनी के साथ ओनर बन रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट डिलीवर का, जैसे ही डिलीवर होगा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट, डिलीवरी ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट, वी विल गेट प्रॉफिट शेयर। जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे, राइट, यहाँ पर आपको क्वार्टरली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर उसका प्रॉफिट शेयर भी कंपनी आपको देगी। को-ओनर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनको लिस्टिंग तक का वेट नहीं करना। उनको जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, जैसे जैसे लाइसेंसिंग सेल होगा, वैसे वैसे इनको प्रॉफिट मतलब आना चालू होगा। और उस प्रॉफिट को भी जैसे या एग्जैक्टली सर, सेव डिविडेंड की फॉर्म ही होती है, लेकिन डिविडेंड आपका हमेशा लिस्टिंग के बाद आता है। लिस्टिंग से पहले कंपनी अपना जो प्रॉफिट आती है, प्रॉफिट अर्न करती है लाइसेंसिंग को सेल आउट करके, उसका एक पार्ट, एक सर्टेन पार्ट होता है, राइट। और जो प्रॉफिट शेयर होता है वो पर 1000 शेयर्स पर डिक्लेयर होता है, लेकिन जो डिविडेंड होता है वो पर शेयर पर डिक्लेयर होता है, राइट। आई थिंक ठीक है। अभी एक बार राजीव जी के पास चलता हूँ। राजीव जी एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। AK वंजय जी प्लीज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार लिखिए उसको चैट में। राजीव जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए अगर है आप तो, राइट। ओके, सो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और जस्ट मिनट में देख लेता हूँ। टाटा टेस्ला शेयर्स आर डिफिकल्ट टू गेट, यस सर, क्योंकि उनकी ऑलरेडी बहुत प्राइस हाई है। सर स्काईवे का शेयर आया था जैसे, हाँ, स्काईवे इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी सर, राइट। स्काईवे इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, वीटर इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। ओके, वीटर आफ्टर ऑल एनर्जी सेक्टर की टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपनी जगह पर बेस्ट है। ये क्या है? अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ सर। उसके बारे में आप अपने अपलाइन से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन सिर्फ एक इतनी छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ उसके बारे में कि सर वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में चल रहा है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट शेयर अभी बहुत जल्दी आने वाला है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विपुल जी प्लीज, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आवाज तो आ रही है, आवाज आ आज रही है? आपका नेटवर्क बहुत वीक है। विपुल जी आपका नेटवर्क बहुत वीक है आज। पुअर कम्युनिकेशन है। हाँ, ओके। नॉट एन इशू सर। ओके, अभी तो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया सेशन को, नॉट एन इशू। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू। ओके, हसन जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। हसन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको। वेलकम हाँ सर, हेलो जी सर। सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए ना। हाँ, ये हमारे विपुल भाई जी है ना, हाँ जब भी हमारे विपुल भाई जी सेशन करना चाहते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम होता है ये नेटवर्क का। विपुल जी को या तो जल्दी जल्दी कोई दूसरी जगह शिफ्ट करो, तो या फिर इसका कोई इंतजाम करो ना, हमें इसका सेशन सुनने में वो अलग वो इम्प्रेशन है, लेकिन इसका Very नेटवर्क सही नहीं है। ओके ओके, हाँ वो थोड़ा सा एक ऐसी मतलब ऐसी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। मुझे ये बताइए, हम लोग मैं कश्मीर से हूँ, मैं तो खुद को ये समझता हूँ कि शायद मैं जंगल में हूँ, मगर आज मुझे लगता है आप लोग जंगल में रहते हो यार। आप लोगों की आवाज क्लियर आनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। है ना? मुझे लग रहा है आप लोगों को Fantastic. कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ब्रेक हो रही है आवाज, मतलब 4 लफ्जों में से एक लफ्ज सही आता है, बीच में तो विपुल जी बोलते जा रहे हैं, इसको पता ही नहीं होता है कि मेरी आवाज बाहर जा रही है या नहीं। राइट राइट राइट, कोई नहीं, है ना आगे से सर? हम लोग इसका ध्यान रखेंगे सर, बिल्कुल। प्लीज ठीक है, प्लीज प्लीज इस पे आप ख्याल रख लीजिए, क्योंकि टाइम होता है ना, जब कोई टाइम देता है, कोई सुनने के लिए टाइम देता है, कोई सीखने के लिए। वेरी गुड।
हाँ, जब कोई ओके बीच में कोई बात समझ नहीं आ रही है या कट होती है तो दोबारा तो बोलते ही नहीं है आप, या मेरी छोड़िए, कोई नया आता है हाँ उसको भी ना, राइट 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 बिल्कुल 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 ऐसा नहीं चलिए होना बहुत चाहिए, बढ़िया बिल्कुल। ठीक है सर ओके आगे से सर, इसका ओके सर, ध्यान थैंक यू। रखेंगे विपुल जी को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करके बोलूंगा ठीक है सर जी मेरे लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हाँ राइट 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 किसी को ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई बात रह गई अब कैसे सुनूंगा, फिर से रिपीट करेगा नहीं करेगा, तो ऐसे ही। ठीक है ठीक है ठीक है ओके थैंक यू ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू AK एवेंजर जी जो भी आपका क्वेश्चन है अभी उधर ही लिखो प्लीज आप चैट बॉक्स में ही अपने क्वेश्चन को लिखो क्योंकि आप जो आखिरी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ना वो बड़ा ऊटपटांग सा होगा मुझे पता है वो ऑलराइट एंड PC नागेंद्र राव सर अगेन वेरी गुड सर यस प्लीज वेलकम अगेन PC नागेंद्र राव सर प्लीज एक बार म्यूट कीजिए ओके ठीक है यस प्लीज तो अभी आज का हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है राइट और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ क्वेश्चन लिखा है इसमें सर वीटर प्रोजेक्ट में प्लांट कैपेसिटी मिनिमम कितनी होगी राइट ये डिपेंड करती है कि कंजप्शन बेसिकली अब देखिए तो 303 मीटर पावर 303 मीटर का जो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट जो लग रहा है राइट वहां पर एटलीस्ट 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करने का पावर प्लांट जो है वो लगना चाहिए सर राइट सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल सर उसके जैसा नहीं होगा राइट उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा AK एवेंजर जी डोंट वरी राइट और थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ वो आपका क्रिप्टो यूनिट है बेसिकली यहाँ पर आपका फिजिकल शेयर है जिसके पीछे एक फिजिकल टेक्नोलॉजी काम कर रही है दोनों जगह फिजिकल टेक्नोलॉजी ही काम कर रही है लेकिन वो एक क्रिप्टो फॉर्मेट में क्रिप्टो फॉर्मेट है जिसकी फॉर्म चेंज करने के लिए बोलते हैं वो लोग लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ये आपका शेयर्स है राइट जिसकी कभी भी फर्दर कोई शेयर शेप चेंज नहीं होगी राइट सो मोर ओवर थैंक यू फॉर अटेंड दी पार्टी थैंक यू रिकी रिक सिंह प्लीज सर अभी टाइम भी ओवर हो गया है राइट सर और आज मैं अकेला ही हूँ तो आज के लिए माफी चाहूंगा राइट सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल और सभी को शुभ रात्रि एंजॉय कीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए धन्यवाद